हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर और आज हम ज्योग्राफी का सेकंड नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए मित्रों, आपकी एग्जाम आपके सर पर बिल्कुल आ चुकी है, तो बिल्कुल शॉर्ट के अंदर एकदम से क्रीमी जो मैटर है सिर्फ वही हम देखेंगे, बाकी इधर उधर की कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। तो दूसरे चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहा कि विश्व की जितनी भी कुल बायोडाइवर्सिटी है उसका 8% भारत में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 8%। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो किस राज्य में पाया जाता है? वो है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस में पाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर। भारत का कुल फॉरेस्ट कवर कितना है? तो वो आपका आ जाएगा 24.01%। ध्यान रखिएगा, भारत का कुल फॉरेस्ट कवर कितना जाएगा? 24.1%। विश्व की बायोडाइवर्सिटी जो है उसका 8% भारत में पाया जाता है। एंड जो फॉरेस्ट कवर के अंदर हमारा जो फर्स्ट नंबर का जो स्टेट है उसका नाम है मध्य प्रदेश। अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जिसके तहत आपको कहा गया कि कम से कम देयर शुड बी कवरिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया एट 33% ऑफ टोटल एरिया, यानी 33% कम से कम जमीन का फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। कौन सी पॉलिसी में कहा? तो ये पॉलिसी थी फॉरेस्ट पॉलिसी नंबर 1952। ध्यान रखिएगा, 1952 की वन नीति के अनुसार कहा गया कि 33% हिस्सा आपका वन आच्छादित होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर के रूप में होना चाहिए। एंड द सेम डेट हमारे यहाँ का द एशियन चीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द एशियन चीता। और मुझे लगता है ये आपका शायद एग्जाम में आना चाहिए इस बार। एशियन चीता जो है इसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज घोषित कर दिया गया था। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब किया गया इसको एक्सटिंक्ट? 1952 में। देखिए फॉरेस्ट पॉलिसी भी 1952 है जिसके तहत 33 है, और एशियाटिक चीता को एक्सटिंक्ट कब घोषित किया गया? तो वो भी 1952 है। इसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया? 1972 में। और एक ही वर्ष बाद में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट आया। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट 1973 में। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, एक ही साल का डिफरेंस है। पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी सारी वाइल्ड लाइफ को करें, फिर उसके बाद में टाइगर को करेंगे। इसके बाद में एक आपका पूछ सकता है जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व देखिए यहाँ पर ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, डोलोमाइट माइनिंग के कारण, डोलोमाइट माइनिंग ये मिनरल होता है। पेंट वगैरह जो करते हैं, एग्रीकल्चर में जो एक्वेरियम है उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हुआ। तो बक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर आ जाएगा? वेस्ट बंगाल के अंदर आपका आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। चलिए आप एक बार सोचिए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? और आपके जहन में जहां तक मुझे आइडिया है आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो 1936 में ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनने वाला, घोषित होने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क ये आपका है हेमिस। कहां पर पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क? लद्दाख में। ध्यान रखिएगा इसको, लद्दाख के अंदर हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और सबसे पहला नेशनल पार्क हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ नाम हैं जैसे हैंगुल।
अभी आपसे पूछ सकता है वो सीधा देकर कि बताइए कहाँ पर है, वन लाइनर क्वेश्चन में भी दे सकता है। तो हैंगुल या फिर इसी को कहते हैं हम कश्मीरी स्टेक। कश्मीरी स्टेक देखिए जैसे बारहसिंगा से होता है ना, उसको बोलते हैं, ये एकमात्र यहीं पर ही पाया जाता है। और इस नेशनल पार्क का नाम भैया क्या है? दाचिगम। ध्यान रखिएगा, दाचिगम। और ये नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो कश्मीर के अंदर इसीलिए इसका नाम है कश्मीरी स्टेक। कश्मीरी स्टेक या फिर हैंगुल या आपके दाचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नाम आपके दिया गया है, बिल्कुल आपकी किताब में से ही है, एक भी चीज आपकी आउट नहीं है, आएगा तो यहीं से आएगा। नेक्स्ट है सुंदरबन। सबको पता है सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर आ जाएगा? आपका वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। एक आपका है बांधवगढ़। देखिए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या भी मध्य प्रदेश में ही है। तो एमपी के अंदर आपका बांधवगढ़ ये टाइगर्स के लिए है नेशनल पार्क। इसके बाद में अपना सरिस्का। सरिस्का कहाँ पड़ता है वैसे? अलवर में। अब अलवर वगैरह तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन राजस्थान में आप लगा दीजिएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस लिए टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए इसमें एक चीज बताते हैं आपको, भैरव डाकव सोनचुरी 1200 हेक्टेयर की जमीन जो है वो गांव वालों ने इसके लिए कि भाई सरकार का इंटरफेयर नहीं चाहिए, हम खुद इसकी जीत की रक्षा करेंगे। यहीं पर साथ साथ बताते हैं कि आपकी किताब में ये भी मेंशन है, बिश्नोई नाम भी मेंशन है, चिंकारा भी मेंशन है, या फिर ब्लैक बक नाम भी। तो ब्लैक बक ये यहां पर लिख देते हैं आपसे, ब्लैक बक या फिर चिंकारा। तो विश्नोइयों का है ये, इसको खूब मानते हैं। तो चिंकारा जो है इसके लिए हमारे यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जो कि आपका पड़ता है ताल छापर के अंदर। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपका बहुत मेंशन स्पष्ट है। तो ताल छापर आपका वैसे पड़ता है सुजानगढ़ चूरू में, राजस्थान ही करना अपने को। तो ये हो गया है, सरिस्का अलवर में आई गया है। और फिर दो और देख रहे हैं हम, जिसमें से एक आपका मनास, ये आपका टाइगर रिजर्व है। कहाँ पड़ा? असम में। और असम के अंदर ही एक आपका है काजीरंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काजीरंगा। ये भी आपका असम में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वन हॉर्न्ड राइनो के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक सींग के गेंडे के लिए काजीरंगा। कहाँ पर? असम में। मनास टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर? आपका असम के अंदर। पेरियार वाला है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, ये आपका केरला में है। पेरियार नदी भी है, आपको पता ही है, केरला के अंदर बहती है। और तो इसके बाद एक दो बातें और है इसकी, बाकी छोटा सा चैप्टर है। फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, एक आपके जैसे प्रोटेक्ट है, और एक आपका अनक्लास्ड है। तो रिजर्व वाले है जो कुल जो फॉरेस्ट कवर है उसका हाफ है, और ये प्रोटेक्टेड है ये 1/3 है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। एमपी मैंने बता दिया आपको, सबसे लार्जेस्ट जो वन क्षेत्र है वो एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश। इसके बाद एक आपका चिपको मोमेंट। देखिए मोमेंट बहुत सारे हैं और इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। चिपको मोमेंट ये 1973 से रिलेटेड है। इसके जो लीडर है उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा एंड गोरा देवी। अब देखिए कई बच्चे समझते हैं कि चिपको आंदोलन, पेड़ों की चिपक जाओ, क्योंकि हमारे जोधपुर के अंदर खिजड़ली गांव के अंदर भी वो अमृता देवी वो चिपकी थी। वो चिपकना अलग बात है, लेकिन प्रॉपर चिपको जो मोमेंट है वो खिजड़ली मोमेंट है, ये चिपको मोमेंट है। अगर आपसे पूछेगा डेट तो आप देंगे 1973। वो हुआ था कब? 18th सेंचुरी के अंदर। और इसके जो लीडर है वो सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी ही आपको नाम देना है। और ये है कहाँ का? वैसे उत्तराखंड का है,
ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी उसके कारण से आपको पता है ये डैम्स का क्या डिमेरिट है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एग्रीकल्चर कोलैप्स वगैरह सब कुछ चीज़ें होती। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर और प्लस बाबा आप्टे, बाबा आप्टे, इनका बड़े मुख्यतः नाम लिया जाता है। बाकी ऐसे और भी हैं, बीज बचाओ आंदोलन है, विजय जरदारी का है। तो आप ये दो जरूर ध्यान रखिए। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? 1973 उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी इसके लीडर हैं। नर्मदा बचाओ के अंदर मेधा पाटकर और बाबा आप्टे। तो अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले कौन सा राज्य कहाँ पर शुरू हुआ? ये 1988 के अंदर, और ये था आपका ओडिशा। तो मित्रों, महत्वपूर्ण चीजें आपकी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। अब जैसे कुछ चीजें रिलेटिवली पूछते हैं कि भाई टाइगर प्रोजेक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? भाई टाइगरों की संख्या कम हो रही थी, उनको बचाने के लिए, उनका हंटिंग नहीं हो, पोचिंग नहीं हो, स्मगलिंग नहीं हो, उनको प्रिजर्वेशन हम दे सके, इसीलिए। तो स्पेसिफिकली इसमें से डेट पूछता है, तो होपफुली इसमें से आपको मिल जाएंगे। आप इसको बार बार देखिए, बाहर इससे क्वेश्चन नहीं जाएगा, आराम से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।